दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों, अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ना घूमने फिरने का काफी शौक होता है। मान लीजिए दोस्तों, आप किसी दूसरे देश में घूमने गए और वहां के लोगों ने आपको इंडिया के बारे में कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए तो क्या होगा? भाई, आपकी तो बेइज्जती हो गई ना। इसलिए भाई, दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान लें। वैसे दोस्तों, हमारा देश इतना महान और विशाल है कि इसके बारे में हर एक बात जानने को आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारे दिल में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलू आपके साथ शेयर किया जाए। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, अक्सर जब लोग घूमने के लिए नई नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको आती है। ज्यादातर देशों में जनसंख्या के 3/4 लोगों में मुख्य भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 8000 कुल भाषाएं बोली जाती है, जबकि इंडिया में खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 में से भी 122 भाषाओं को प्रमुख भाषा माना गया है और जिनमें से करीब 30 भाषाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग कम से कम 10 लाख लोग करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल भाषा है। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये है कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता। भाई, कहने की बात ये है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगी कि इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयर्स इंडिया में सबसे बड़े हैं और इसमें करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में दो चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, एक तो है बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरी तरह से पागल हैं, हम भी हैं, आप भी होंगे। दोस्तों, क्रिकेट की हर एक खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारा देश कबड्डी में भी कितना आगे है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। हेड्स ऑफ टू अवर कबड्डी टीम। इनके लिए एक लाइक तो बनता ही है। भाई, खेलों की बात हो रही है तो आपको बता ही दें कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस नए नए बने हुए स्टेडियम को इसे बनाने में 700 करोड़ की लागत आई है। पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को था। भाई, हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी है ना? भाई, मैं तो बहुत हूँ। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ पर खाने का स्वाद लेने के लिए आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये व्यंजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए हैं। खाने की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। एक तरफ जहां दुनिया में अलग अलग बीमारियों और अपने हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख अपना रहे हैं लोग, वहीं इंडिया में वेजिटेरियन डाइट यानी कि शाकाहार सदियों से चला आ रहा है और ये इनकी जिंदगी के जीने के तरीके में भी शामिल है। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे है ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 सेंटर थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ठीक वैसे ही जैसे अभी हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड हैं। क्या आपको पता है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा स्कूल यानी मॉन्टेसरी स्कूल शामिल है? ये लखनऊ सिटी में मौजूद है। मॉन्टेसरी स्कूल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवा चुका है। इस स्कूल में लगभग 26,000 विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है। जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं इस देश में। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाओ, आपको कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आएगा। कहने को भारतीय डाक जो है वो काफी पुरानी हो चुकी है, पर इसके बिना कोई भी सरकारी काम नहीं हो पाता। पोस्ट ऑफिस की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि भारत में अपने गांव या शहरों में पोस्ट ऑफिस तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन क्या आपने कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत के ही जम्मू एंड कश्मीर में डल झील में स्थित है दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस।
ऑफिस। दोस्तों, तकनीकी अनुसंधान क्षेत्र में भी लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के दफ्तरों में रोबोट की संख्या बहुत बढ़ रही है और इस मामले में भी आज भारत पीछे नहीं है। भारत आज विकसित देशों की तरह ही इस क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हो या फिर रोबोटिक्स, आप जरा इस रोबोट यानी इस मित्र को ही देख लीजिए। इसका नाम मित्र है। इस रोबोट का ये पहला स्वदेशी निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये इंसानों के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने में भी सक्षम है। दोस्तों, भारत की बगैर धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती और न विज्ञान की। चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का, भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है जिनकी खोज आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में खेले जाने वाली शतरंज यानी चेस की खोज यहाँ पर ही हुई है। भाई, भारत में इतना ही नहीं बल्कि सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेलों की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी। दोस्तों, हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को तो आप जानते ही होंगे, जिसके लिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा ही होगा कि मंगलयान जैसे सफल मिशन को अंजाम दिया है इसरो ने, और वो भी बहुत कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। एक और बात, चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले हमारे देश ने ही की थी। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भेजने का भी प्लान बना रहा है। इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया है जिसका नाम है व्योमित्र। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर MRP लिखा हुआ होता है, यानी कि आप उस प्राइस से ज्यादा में उस चीज को नहीं बेच सकते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये MRP का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ही चलता है, बाकी दुनिया के किसी भी हिस्से में MRP नहीं चलता। दोस्तों, भारत से जुड़ी एक और मजेदार चीज ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के मामले में ये दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों का बैलेंस बना पाने का रिकॉर्ड, अपने फौलादी हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ने का रिकॉर्ड, दुनिया की सबसे छोटी गाय मनिक्यम का रिकॉर्ड, सबसे लंबी मूंछ वाले इंसान का रिकॉर्ड, दुनिया की सबसे छोटी कद की महिला का रिकॉर्ड इसमें शामिल है। इससे पता चलता है कि भाई हमारे देश के लोग कितने ज्यादा क्रिएटिव हैं और दूसरों से अलग करना जानते हैं। इंडिया के नाम पे दुनिया के बहुत सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी शामिल होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति स्टैचू भी इसी में शामिल है। यहाँ पर सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू जिसका नाम जटायु है वो भी पाया जाता है। ये केरला के कोलम जिले में मौजूद है। जटायु की प्रतिमा को कुल 3000 स्क्वायर फीट में फैलाया गया है। इतने एरिया में 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हमारे देश की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर फैली हुई है तो प्लीज अपने सुविचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको कुकिंग का शौक है, आप खाना बनाते हैं, तो आपने मसाले का प्रयोग भी किया ही होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत देश से ही आते हैं। अगर आप इतने में ही खुश हो रहे हैं तो आपको एक और बात बता दूं कि विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा केले का उत्पादन भी भारत में ही होता है। अपने मसालों के अलावा इंडिया अपनी चाय के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। हम इंडियंस की हर दिन की शुरुआत ही अपने 1 कप चाय के साथ होती है। जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ पर ढेरों तरह की वैरायटी और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इतनी तरह की चाय के बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और आसाम की चाय के बारे में तो जरूर पता होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो हमारे देश से जुड़ी हुई थी और आपसे हमने शेयर की। वैसे तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत से जुड़ी हुई हैं, जिसे इस एक वीडियो में बता पाना हमारे लिए नामुमकिन था। वैसे दोस्तों, भारत की खूबसूरती, शानदार जगह, मेगा प्रोजेक्ट्स जैसी अनगिनत चीजें हैं जिनके बारे में आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ। अगर आपको गर्व है आपके हिंदुस्तानी होने पे तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, और अगर इसका दूसरा पार्ट आप देखना चाहते हैं तो लिखिए पार्ट 2। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर।